आज की कहानी आधा इनाम। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए लोगों की समस्या सुन रहे थे। बादशाह रोज दरबार लगाते थे। राज्य के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर राजा के दरबार में आते और वहां उनको राजा के द्वारा न्याय मिलता। एक दिन धर्मदेव नाम का एक गायक अपनी संगीत को अकबर के दरबार में दिखाने की मंशा से जयपुर से राजा के दरबार में आया। वह जैसे ही अकबर के महल में प्रवेश करने लगा, तभी वहां खड़े सैनिक ने उसको रोक दिया। धर्मदेव ने जब अंदर जाने का कारण बताया तो सैनिक ने कहा, बादशाह के दरबार में जाने के लिए तुम्हें मुझको 5 असरफियाँ देनी होंगी। मालिक, मेरे पास असरफियाँ तो नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर असरफियाँ नहीं है तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ और आगे से यहाँ दिखाई मत पड़ना। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गया और उदास मन लेकर वहां से चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी उसको सामने से बीरबल आते हुए दिखाई दिए। पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे थे। उसने बीरबल से मिलने की सोची। वो तुरंत उठकर बीरबल के पास गया और हाथ जोड़कर उसने सारी घटना के बारे में बता दिया। ये सुनकर बीरबल बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। कुछ दिन आप मेरे घर पर ही ठहर जाइए, मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था करवा देता हूँ। कुछ दिन बीत गए और एक दिन एक लंबी दाढ़ी और मूंछों वाला व्यक्ति जैसे ही राजा के दरबार में जाने लगा तो सैनिकों ने उसको रोक लिया और उससे अंदर जाने का कारण पूछा। मालिक, मैं एक गायक हूँ और यहाँ बादशाह को अपनी गायकी पेश करने आया हूँ। ठीक है गायकार जी, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको मुझे 5 असरफियाँ देनी होंगी। असरफियाँ? हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास असरफियाँ नहीं है। फिर तो तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो असरफियाँ चाहिए ही होंगी। देखो हुजूर, असरफियाँ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी गायकी से बादशाह बहुत खुश हो जाएंगे और उम्मीद है उसके बदले वो मुझे एक बहुत बड़ा इनाम दें। इनाम में से आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर सैनिक लालच में आ गया और उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। दरबार में जाकर उस आदमी ने अपने बारे में बादशाह को बताया और उनको अपना गाना सुनाया। गाना सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबार के लोग खुश हो गए। हमें तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, तुम हमसे जो इनाम मांगना चाहते हो मांग सकते हो। महाराज, मुझे इनाम में 100 कोड़े चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर सब हैरान हो गए। क्या तुम सच में किसी इनाम के बदले कोड़े खाना चाहते हो? हाँ हुजूर, कोड़े ही चाहिए, लेकिन मेरे इनाम का आधा हिस्सा पहले किसी और के साथ बटेगा जिससे मैंने वादा कर रखा है। ये कहते कहते उस व्यक्ति ने अपनी नकली दाढ़ी और मूछें हटा दी। उनके हटते ही सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बीरबल थे। बीरबल, ये क्या मजाक है और तुम ऐसे भेष बदल कर दरबार में क्यों आए? फिर बीरबल ने सारी बात बादशाह को बता दी। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्से से भर गए और उन्होंने सैनिक को 50 कोड़े और उम्र कैद की सजा सुना दी। बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए और सभी ने बीरबल की बहुत तारीफ करी। लालची मोमोज वाला। आज की कहानी है एक चोर की जिसका नाम कल्लन था, जिस पर बहुत सारी चोरी के आरोप थे और अब वो अपनी सजा पूरी करने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो रहा था। कल्लन, कब तक ये चोरी चकारी करते रहोगे? अब बाहर जाकर ईमानदारी से अपना जीवन जीना और याद रखना कि अगर अब की बार अंदर हुए तो सीधा उम्र कैद ही होगी। उम्र कैद नहीं साहब,
अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। फिर कल्लन अपने घर आ गया और काफी सोचने के बाद कल्लन ने फैसला किया कि वो किसी दूर दराज गांव में जाकर मोमोज बेचा करेगा। अब कल्लन ढोलपुर गांव के चौक पर ठेला लगाकर मोमोज बेचने लगा। हाथ की सफाई में तो कल्लन माहिर था, तो अब उसी हाथ की सफाई से वो स्वादिष्ट मोमोज बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसके मोमोज पसंद आने लगे और कल्लन की अच्छी आमदनी होने लगी। अक्सर उस चौक पे गुजरने वाले बच्चे भी कल्लन के मोमोज खाते थे। वह मोमोज बेचते हुए बच्चों से बात करता और उनके बारे में भी जान लेता था। अवी नाम का एक बच्चा जिसको मोमोज खाने का बहुत शौक था, वो रोज कल्लन के पास आकर मोमोज खाता था। एक दिन कल्लन ने अवी के गले में सोने की मोटी सी चेन देखी तो कल्लन का सोया हुआ चोर मन जाग उठा और उसने अवी से कहा, ये चैन असली है क्या और किसने दी तुम्हें ये? हाँ, असली है ये चेन। मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन में दी है। असली सोने की चेन और वो भी एक बच्चे के गले में, ये देखकर तो कल्लन का मन लालच से भर गया। उसने उस दिन अवी को बहुत सारे मोमोज खिलाए और जब अवी रोज की तरह 10 रुपए देने लगा तो कल्लन बोला, अभी तुमने 60 रुपए के मोमोज खाए हैं? मेरे पास तो इतने ही रुपए हैं। कोई नहीं, तुम ये अपनी सोने की चैन मुझे दे दो। अवी को सोने की चेन की कीमत का पता नहीं था। उसने वह चेन उतारकर कल्लन को दे दी और अपने घर चला आया। अगले दिन जब अवी वहां से गुजर रहा था तो वो कल्लन की रेड़ी के पास जाने के बजाय वहां से सीधा निकल गया। अरे अभी क्या हुआ? आज मोमोज नहीं खाने क्या? खाने तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आज मेरी मम्मी ने पैसे नहीं दिए। ये सुनकर कल्लन अवी को भड़काने लगा। अरे अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें पैसे नहीं देती तो तुम अपने घर से पैसे चुरा सकते हो, फिर तुम जितने चाहो उतने मोमोज खा सकते हो। अवी के कोमल मन में ये बात बैठ गई और उसने अपने घर में चोरी करने की सोची। अवी ने घर पहुंचकर देखा कि उसकी मम्मी घर पर नहीं है, तो वो अलमारी में रखे हुए पैसे चुराने लगा। तभी अचानक से उसकी मम्मी आ गई और अवी को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। माँ की डांट पड़ते ही अवी रोते रोते कहने लगा, मम्मी मुझे माफ कर दो। मुझे तो मोमोज वाले अंकल ने बोला था कि अगर और मोमोज खाने हैं तो घर से चुरा कर पैसे ले आओ, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। कल तो मोमोज के बदले उन्होंने मेरी चेन भी ले ली। ये बात सुनकर अवी की मम्मी हैरान हो गई और उसने अपने पति को फोन करके सारी बात बता दी। फिर पति की बात मानकर उन्होंने ये योजना बनाई। अगले दिन अवी रोजाना की तरह मोमोज खाने के लिए कल्लन की रेडी पर गया और मोमोज खाकर वो 2000 का नोट कल्लन को देने लगा। अरे शाबाश अवी, लगता है तुमने कल मेरी बात को अच्छे से फॉलो किया है। तभी एक आवाज आई, हाँ हाँ, अभी ने तो फॉलो किया, लेकिन कमबख्त तूने मेरी बात को फॉलो नहीं किया। और जैसे ही कल्लन ने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटकी की अटकी रह गई। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? कमबख्त, जिस अभी को तू चोरी करना सिखा रहा है उसका बाप हूँ मैं। रिहा होते समय मैंने तुझे समझाया था ना, पर तेरे कान पर तो एक जूं तक न रेंगी। अब तो तुझे उम्र कैद ही होगी। फिर कल्लन को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती के लिए वापस से उसको जेल जाना पड़ा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।